नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो के माध्यम से हमने 61 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन सभी इंद्रियों को वश में करके जो परमात्मा में लगता है, अर्थात मेरे परायण होकर के बैठता है, वह मेरे परायण होकर के बैठ जावे। क्योंकि यस्येन्द्रियाणि वशे, अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है, वह ही पुरुष स्थिर बुद्धि वाला पुरुष होता है। ऐसा वहाँ पर उल्लेख उन्होंने किया था। अब यहाँ पर 62 और 63 नंबर जो एक साथ श्लोक आए हैं, ये प्रसंग प्राप्त हैं। इनको हम यहाँ से अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम पाठ करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ये 62 नंबर का श्लोक था। अब 63 नंबर का श्लोक और पढ़ते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखिएगा 62 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं। बहुत ही सरल और बिल्कुल क्रमशः श्लोक लिखे गए हैं। एक क्रम है श्लोक में। देखिएगा, ध्यायतः विषयान, विषयान ध्यायतः, विषयान ध्यायतः मतलब विषय भोगों का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए। विषयान ध्यायतः अर्थात विषय भोगों का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, पुंसः, पुंसः अर्थात पुरुष की, तेषु, तेषु का मतलब कि उन विषयों में, कि विषय भोगों का ध्यान करते हुए, पुंसः तेषु अर्थात पुरुष की उन विषयों में, संगः उपजायते, संगः उपजायते का मतलब आसक्ति जो है, संगः मतलब होता है आसक्ति, आसक्ति उपजायते अर्थात उत्पन्न हो जाती है। जब कोई पुरुष किन्हीं विषय भोगों का बार बार चिंतन करता है तो उसकी उस विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसकी प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसको वह विषय अच्छा लगने लगता है, ऐसा समझें अपन यहाँ पर, उसकी कामना उत्पन्न हो जाती है ऐसा। तो विषयान ध्यायतः, विषय भोगों का चिंतन करते हुए, पुंसः, पुंसः अर्थात पुरुष की, तेषु, तेषु अर्थात उन विषयों में, संगः उपजायते अर्थात आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कई बार हम किसी व्यक्ति के मुँह से सुनते हैं कि यह मिठाई बहुत अच्छी बनी है, तब उस दूसरे व्यक्ति की भी उस मिठाई में आसक्ति होने लगती है, उसको प्राप्त करने की, उसको खाने की इच्छा होने लगती है। तो वही यहाँ पर आसक्ति कही गई है। फिर क्या कह रहे हैं, संगात कामः संजायते, संगात कामः संजायते अर्थात उस संग से, उस आसक्ति से, कामः संजायते अर्थात कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। कि जो आसक्ति है, विषयों में आसक्ति है, उससे ही क्या कामः संजायते, कामः अर्थात उस विषय की इच्छा उत्पन्न हो। पहले तो ऐसा कि वो विषय अच्छा लगने लगता है, फिर उस विषय की प्राप्ति की इच्छा होने लगती है। तो संगात कामः संजायते अर्थात उस संग से, उस आसक्ति से उसकी कामना उत्पन्न होती है, उस विषय की इच्छा होने लगती है। फिर कह रहे हैं, कामात क्रोध अभिजायते, कि उस कामना से, उस इच्छा से, क्या कह रहे हैं, वो इच्छा जो है ना, वो इच्छा में बाधा आने से या फिर इच्छा पूर्ण नहीं होने से, कामात क्रोध अभिजायते, कि उस कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध कब उत्पन्न होगा, कि इच्छा पूर्ति हो गई तो क्रोध होगा ही नहीं। लेकिन यदि इच्छा पूर्ति नहीं होती है, क्या इच्छा पूर्ति नहीं होती या इच्छा पूर्ति में कोई छोटी मोटी बाधा आ जाती है, तो उस कामात क्रोध अभिजायते, कि उस कामना से क्रोध उत्पन्न होने लगता है। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कहते हैं अगले श्लोक में, देखिए अगले श्लोक में कहा, क्रोधात् भवति सम्मोहा, अर्थात उस क्रोध से क्या होता है, सम्मोह उत्पन्न होता है। जो क्रोध है उससे इस व्यक्ति के सम्मोह अर्थात मूढ़ता आती है, मूर्खता आती है, कि इस क्रोध से इस व्यक्ति के मूर्खता उत्पन्न होती है। और कहते सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा का मतलब कि उस सम्मोह से,
उस सम्मोह से अर्थात उस मूढ़ भाव से, मूढ़ भाव का मतलब क्या है कि मूढ़ भाव अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है, जो उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता, ऐसा अविवेक उत्पन्न होता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा अविवेक उत्पन्न हो जाता है। और फिर क्या कह रहे हैं, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, कि उस सम्मोह से अर्थात उस अविवेक से, उस मूढ़ता से, उस अविवेक से स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा का मतलब है कि जो पूर्व में हमें जितना भी ज्ञान था ना, वो सभी भी क्या हो जाता है, विभ्रम हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, अर्थात उसको भी हम भूल जाते हैं। कि उस अविवेक से जो पूर्व में हम जानते थे कि ये हमारे परिवार जन है, या ये मतलब जितनी भी स्मृति हमारी पूर्व में थी, जो भी हमें ज्ञान था, वो सब क्या होता है, नष्ट होने लगता है, अर्थात वो उससे भ्रमित होने लगता है जी। फिर कहते हैं स्मृति भ्रंशात, फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा, कि स्मृति का विभ्रम होने से, भ्रमित होने से, संशय, क्या कह रहे हैं, अविवेक जो था ना, उससे स्मृति विभ्रम था, स्मृति विभ्रम अर्थात संशय, संशय उत्पन्न हो जाना, ये सही है वो सही है, ऐसा संशय उत्पन्न होता है। और फिर उस स्मृति भ्रंशात अर्थात उस स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि नाशा, कि बुद्धि का नाश हो जाता है, ज्ञान का नाश होने लगता है। जितना भी हमें ज्ञान है, जितनी भी बुद्धि हमारी है, वो बुद्धि का नाश हो जाता है स्मृति भ्रंशात, स्मृति के भ्रमित होने से। फिर कह रहे हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, कि बुद्धि का नाश होने से क्या होता है, प्रणश्यति, प्रणश्यति का मतलब नष्ट हो जाता है। कौन, कि यह जो जीव है जिसकी बुद्धि का नाश हो गया है, उस बुद्धि का नाश होने से उस जीव का विनाश हो जाता है। प्रणश्यति अर्थात वह विनाश को प्राप्त हो जाता है, मतलब परमात्म प्राप्ति के लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। जो उसका लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, उससे वो भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार 62 और 63 नंबर के श्लोकों में कुछ कारण कहे, कुछ कार्य कहे, अर्थात कारण और कार्य बता करके किससे किसकी उत्पत्ति होती है, किस पूर्वक किसकी उत्पत्ति होती है, इस संबंधी चर्चा यहाँ पर की गई है। इसमें कुछ व्याकरणिक शब्द बहुत सारे आए हैं, उनको देखते हैं। ध्यायतः शब्द है, ध्यय धातु में क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप उसमें बनाएंगे तो ध्यायतः शब्द बन जाएगा। पुंसः शब्द है, पुमान शब्द मूल शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप पुंसः है। संगात शब्द है, तो संज धातु से घय प्रत्यय करने पर सब पंचमी विभक्ति एक वचन का जो रूप बनेगा वो आपका संगात रूप बनेगा। संजायते शब्द आया है, संजायते शब्द कैसे बना, तो सम उपसर्ग पूर्वक जन धातु में आत्मनि पदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है वो संजायते बनेगा। कामः शब्द है, कमू धातु में घय प्रत्यय करेंगे तो काम शब्द बनता है, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो कामः बनेगा। क्रोधः शब्द है, क्रुद्ध धातु में घय प्रत्यय करने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो क्रोधः बनेगा। सम्मोह शब्द है, सम उपसर्ग पूर्वक मुह धातु में घय प्रत्यय करने पर सम्मोह बनता है, उसी का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप जो है सम्मोहा है। और यहाँ पर प्रणश्यति एक रूप है, प्रणश्यति जो है प्र उपसर्ग पूर्वक नस धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है वो प्रणश्यति बनेगा। संगस तेषुप जायते, यहाँ पर तीन पद निकलेंगे। संगह धन तेषु, यहाँ पर विसर्ग संधि है, और तेषु धन उपजायते, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग है। स्मृति विभ्रम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्मृते है विभ्रम अर्थात स्मृति का विभ्रम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। बुद्धि नाशः में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। बुद्धेः नाशः इति बुद्धि नाश अर्थात बुद्धि का नाश, उसको कहते हैं बुद्धि नाश। ये षष्ठी तत्पुरुष का रूप है, बुद्धि का षष्ठी होता है बुद्धेः, तो यहाँ पर बुद्धे नाशः ऐसा समास विग्रह हुआ है। इस प्रकार अभी हमने 62 और 63 नंबर के श्लोकों पर चर्चा की। आगामी जो 64 नंबर का श्लोक है उसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।